Assalamualaikum students. Assalamualaikum students. NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety IGC 1 IG1. So now we will start element number 3, managing risk, understanding people and process. अभी जो next lecture है हमारा ये element 3 के सीरीज आप लेक्चर होंगे क्योंकि बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 2-3 या 4 लेक्चर में इसको फिनिश कर ले। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो यही है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस परफॉर्मेंस। हेल्थ और सेफ्टी के कल्चर के बारे में बताएंगे और ये किस तरह परफॉर्मेंस पे असर करता है या इसके असरात क्या है परफॉर्मेंस पे, कंपनी के परफॉर्मेंस पे। समराइज हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट वर्क कैन बी इम्प्रूव्ड। और फिर वो टेक्निक्स भी हम लोग पढ़ेंगे जिन टेक्निक्स के तहत हेल्थ और सेफ्टी का जो कल्चर है अगर किसी कंपनी में नेगेटिव है वो पॉजिटिव किस तरह होगा, वो किस तरह इंप्रूव होगा, और अगर पॉजिटिव कल्चर है तो उसको फर्दर हम लोग किस तरह इंप्रूव करेगा। We'll summarize the human factors which positively or negatively influence behavior at work in a way that can affect health and safety. फिर sorry, then summarize human factors which positively or negatively influence behavior at work in a way that can affect health and safety. फिर वो फैक्टर्स जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, असर करता है इंसान के बिहेवियर पे। देन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस। हम रिस्क असेसमेंट को भी एलिमेंट नंबर 3 में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डिस्कस टिपिकल वर्कप्लेस चेंजेस दैट हैव सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इंपैक्ट्स एंड वेज टू मिनिमाइज दोज इंपैक्ट्स। फिर जो वर्क प्लेस पे जो वर्क प्लेस में जो चेंजेस आता है उसको हम लोग किस तरह मैनेज करेगा, और जो उसका इम्पैक्ट है, जो उसका रिजल्ट है किसी भी वर्क प्लेस में अगर कोई चेंजेस आ जाए और उसका जो रिजल्ट है वो हम लोग किस तरह मिनिमाइज करेगा, उसका जो इम्पैक्ट है, उसके जो नुकसान है वो हम लोग किस तरह मिनिमाइज करेगा। Then describe what to consider when developing and implementing a safe system of work for general activities. फिर हम अपने कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है उसको किस तरह डेवलप करेगा और उसको इम्प्लीमेंट लागू किस तरह करेगा। एक्सप्लेन द रोल फंक्शन इन ऑपरेशन ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम भी हम लोग इस एलिमेंट नंबर 3 में पढ़ेंगे। Discuss typical emergency procedures, including training and testing, and how to decide what level of first aid is needed in the workplace. और इस एलिमेंट नंबर 3 में इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो फर्स्ट एड है या फर्स्ट एडर्स, जो फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट्स है या फर्स्ट एडर्स की जो कॉम्पिटेंसी है वो सब कुछ हम इस एलिमेंट नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक सारे इंशाल्लाह एलिमेंट नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेगा, लेकिन सीरीज ऑफ लेक्चर्स में। ठीक है, पहला है 3.1 एलिमेंट 3.1 हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। इन्हें हेल्थ और सेफ्टी कल्चर क्या है, सबसे पहले हम हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में पढ़ेगा आज। ठीक है, द सेफ डिफिनीशन, इसका जो डिफिनीशन है, द सेफ्टी कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द शेयर्ड एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी, उसका जो सेफ्टी कल्चर है वो मुश्तरका शेयर एटीट्यूड्स, लोग के जो रवैये हैं मुश्तरका वैल्यूज, और लोग के जो वैल्यूज जो खतरे देते हैं हेल्थ और सेफ्टी के, और उनके जो बिलीव्स अकायद है एंड बिहेवियर्स रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी वो लोग कितना हेल्थ और सेफ्टी को कितना
उनके अकायद किस तरह है हेल्थ और सेफ्टी के बारे में, वो कितने कद वैल्यू देते हैं। ठीक है, इन सब लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, उनके एटीट्यूड्स, वैल्यूज और बिलीफ हेल्थ और सेफ्टी के बारे में किस तरह है, वो हेल्थ और सेफ्टी को पॉजिटिव नजर से देखते हैं या नेगेटिव नजर से, ये हेल्थ और सेफ्टी का कल्चर, इसका डिफिनीशन है। ठीक है, और इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हेल्थ और सेफ्टी कल्चर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और एक नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भी आप ज्वाइन करते हैं, उसका कल्चर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड परफॉर्मेंस, फिर इन लोगों ने जो एचईसी का स्टडी है इसमें हमें बताया है, ये आप लोग इस तरह ले ले के दो कंपनी है, एक कंपनी का कल्चर पॉजिटिव है और दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव कल्चर में, यानी पॉजिटिव कल्चर वाली कंपनी में पीपल थिंक दैट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। उसमें लोगों का यह सोच है कि सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो हर काम करते हैं उस सेफ्टी के बगैर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने अक्सर इस तरह की कंपनी देखा होगा, अगर आप लोग में से कोई एडनॉक में जॉब करते हैं, ओके, तकरीर, गेस्को या जेरको आइलैंड या जेडको, दास, एवरीवेयर, तो उधर क्या है, सेफ्टी, हर बंदे का ये सोच होता है कि सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। इस तरह आरामको में भी, आप में से कुछ लोग आरामको में भी, उधर भी यही सोच है कि सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। दुनिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस तरह है कि उधर लोग का यही सोच होता है कि हमारे लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। उसका टॉप मैनेजमेंट की यह सोच है, उसके जो बड़े बड़े मैनेजर है, जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, उनका यही सोच है कि हमारे लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, हमारे लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी साइड पे कोई ऐसा कंपनी जिसमें नेगेटिव कल्चर हो, तो उसमें क्या होता है, लॉट्स ऑफ पीपल थिंक सेफ्टी इज ऑफ लो प्रायोरिटी। उनमें से जितने भी लोग हैं और ज्यादातर लोग, उनका यही सोच होता है कि सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देते, और उनका प्रायोरिटी किसको देते हैं, प्रोडक्शन को, दूसरे डिपार्टमेंट्स को। वो सेफ्टी को लास्ट पे कंसीडर करते हैं, हालांकि सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस कंपनी में जो जो लोग इसको तरजीह नहीं देते, प्रायोरिटी नहीं देता, तो वो इसका बहुत बड़ा कास्ट पे करते हैं, यकीन मानो बहुत बड़ा कास्ट पे करते हैं। और मेरे प्रैक्टिकल, मेरे जिस पावर प्लांट में मैं खुद ड्यूटी कर रहा था यूएई में, ठीक है, उसमें एक कंपनी, क्योंकि उधर मैं सेफ्टी मैनेजर था, उसमें एक कंपनी, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस की वजह से, क्योंकि उन्होंने लो प्रायोरिटी दी थी सेफ्टी को, और उधर उनका एक्सीडेंट हुआ और वो कंपनी आउट ऑफ मार्केट, उनका बिजनेस भी चला गया, उनकी पूरा, क्योंकि उनमें उनका वो ब्लैक लिस्ट हो गया। तो वो जो बाद में ये लोग कास्ट पे करते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की कंपनी में है कि उसका कल्चर निगेटिव हो, तो उसको आप ये बता सकते हैं कि आप जो बाद में जो आप इसको जो आप सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते, सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेते, इसका जो आपने कास्ट बाद में इसका कास्ट पे करना है वो बहुत ज्यादा है, वो आपको बिजनेस से आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, देन सेफ्टी इज कंसीडर इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजंस मेकिंग। फिर हमारे जितने भी डिसीजंस मेकिंग है, या जो हम जितने भी डिसीजंस लेते हैं, मैनेजमेंट लेवल के डिसीजंस, उस सब में हम लोग सबसे पहले सेफ्टी को कंसीडर करते हैं। यानी जो भी एक्टिविटीज होते हैं तो उसमें मीटिंग में हम बताते हैं कि यार सबसे पहले सेफ्टी पे डिस्कशन होना चाहिए। और इस तरह होते हैं, क्योंकि जो अच्छी कल्चर वाले ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे पहले सेफ्टी मोमेंट्स, वो सेफ्टी के बारे में पहले बता देते हैं, सेफ्टी के बारे में डिस्कशन होता है, उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन, दूसरे जो एक्टिविटीज है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देन सेफ्टी इज नॉट कंसीडर इन डिसीजन मेकिंग। अगर किसी कंपनी में निगेटिव कल्चर हो तो उसमें वो लोग जो है, जो टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, वो सेफ्टी के बारे में नहीं होते, उनकी जो डिसीजन होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे होते हैं। ठीक है,
वो लोग सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देते और प्रोडक्शन पे उन लोग का डिसीजन होते हैं, तो निगेटिव कल्चर है, ठीक है। और उस कंपनी में जो कल्चर है वो नेगेटिव है। देन नंबर 3, पीपल वर्क सेफली बिकॉज दे वांट टू, नॉट बिकॉज दे आर टोल्ड टू। ये जो पॉजिटिव कल्चर वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लोग खुद सेफ तरीके से काम करते हैं, इन्हें महफूज तरीके से काम करते हैं। सेफ मीन महफूज। और इनको कोई सेफ्टी वाला या कोई दूसरा जो कंपनी के फर्द है वो नहीं बताते कि आप सेफ तरीके से कर ले। नहीं, ये लोग खुद, इनका जो बिहेवियर है, इनका जो रवैया है, इनका जो बिलीव्स है, इनका जो एटीट्यूड्स, ये सब कुछ वो इस तरह बना होता है कि ये लोग खुद चाहते हैं कि हम सेफ तरीके से काम कर ले। और अदर साइड पे अगर किसी कंपनी का कल्चर निगेटिव हो, people will only work safely if they are told to and think that they will be caught and punished if they don't। इन्हें इन लोग का बिलीव्स, इन लोग का एटीट्यूड्स, बिहेवियर, यानी उनका रवैया, उनका जो अकायद है सेफ्टी के बारे में, वो इस तरह होता है कि वो लोग यही सोचते हैं अगर हम लोग सेफ तरीके से काम नहीं करते तो हमें सेफ्टी वाला पकड़ेगा या कोई दूसरा जो लोग है अथॉरिटी वाले वो पकड़ लेंगे और हमें सजा दे देगा और हमें फाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह उन लोग का एक सोच बना होते हैं। देन ऑल वर्कर्स आर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पेयर थिंकिंग एंड बिहेवियर। जो पॉजिटिव कल्चर वाली कंपनी है, इसमें जितने भी लोग हैं वो, उनका सोच यही होता है, क्योंकि पेयर ग्रुप या पेयर थिंकिंग मतलब यही है कि जितने भी लोग हैं वो सारे लोग एक ग्रुप्स में होते हैं, क्योंकि हर जगह पे ग्रुप्स लाजिमी है। तो जो इस कंपनी में जो लोग ग्रुप्स है वो उनका सोच यही होता है कि वो सेफ, उनका बिहेवियर सेफ होता है, तो उन लोग का सोच भी सेफ होता है। और ये जो उनका बिहेवियर है या उनका जो थिंकिंग है या जो सोच है, ये दूसरे जो इनके साथी है उन पे भी असरअंदाज हो सकता है। जो भी अगर नए लोग आते हैं या इनके साथी है, तो अगर उनके दूसरे लोग जो दूसरे साथी है जो पेयर है, अगर उनका सोच सेफ है, वो उनका बिहेवियर सेफ्टी के बारे में पॉजिटिव हो, तो वो लोग भी उनका भी सोच यही होगा कि हम लोग सेफ तरीके से काम कर ले। और दूसरी साइड पे ऑल वर्कर्स आर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पेयर ग्रुप थिंकिंग बिहेवियर। यानी जो नेगेटिव कंपनी का कल्चर है उसमें जितने भी लोग हैं, क्योंकि उसमें जो पेयर्स है, जो साथी है, उनका सोच भी नेगेटिव होता है सेफ्टी के बारे में। वो यही कहते हैं कि चलो छोड़ो यार, अनसेफ, आओ आओ। उनका सबका अनसेफ बिहेवियर होता है, अनसेफ सोच होते हैं, अनसेफ थिंकिंग फॉर दी सेफ्टी। तो अगर उसके कोई भी साथी आते हैं तो वो भी अनसेफ, तो वो भी जो एक्टिविटी वो करते हैं वो अनसेफ तरीके से करेगा। तो ये जो नेगेटिव कल्चर है, इसमें अगर लोग इस तरह हो तो उसमें लाजिमी एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये लोग जो है ना, जो बाद में इसका उस जो ये लोग सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते या सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेते या जो सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते, तो इसका बाद में ये लोग बहुत ह्यूज पे करते हैं। इवन के इनका बिजनेस भी तुलाश हो गया और इनके टॉप मैनेजमेंट के जॉब्स भी चले गए, ठीक है। जब बिजनेस नहीं है तो वो जॉब के तरह वो सब कुछ चले गए, ठीक है। देन इंडिकेटर यूज टू असेस कल्चर, ये हमें बताते निबोश कि वो इंडिकेटर्स, वो अलामात जिससे हम हेल्थ और सेफ्टी का कल्चर असेस कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। किसी भी जगह पे अगर आप लोग चला जाए और कोई कंपनी है, आप अगर उसका सेफ्टी कल्चर या एचईसी कल्चर हम लोग उसको मालूम करना चाहते, तो ये इंडिकेटर्स भी निबोश ने हमें बता दिया। सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या है? एक्सीडेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी एक्सीडेंट्स का जो रेट्स है, अगर किसी कंपनी में एक्सीडेंट्स का रेट ज्यादा हो, यानी एक्सीडेंट का रेशियो ज्यादा है, तो इट्स मीन कि वो कंपनी का कल्चर निगेटिव है, उस कंपनी में लोग सेफ्टी का ख्याल नहीं रखता, ठीक है। तो निगेटिव कल्चर वाला
ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी है। और अगर किसी कंपनी में एक्सीडेंट्स कम हो तो इट्स मीन कि वो लोग जो है हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, इसलिए एक्सीडेंट कम है। ठीक है। एंड देन द स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक इन्होंने भी हमें बताया है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह भी होता है कि उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंट्स का स्टैंडर्ड क्या है, वो किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्हें इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड मयार क्या है। तफ्तीश, कोई कंपनी कुछ कंपनियां इस तरह भी है कि वो एक्सीडेंट को छुपाते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, तो वो भी एक नेगेटिव कल्चर है। और अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन का मयार अगर सही हो, वो सही तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव कल्चर है। ठीक है। देन सिकनेस रेट्स, बीमारियों की शरह, किसी कंपनी कोई कंपनी इस तरह भी आपको मिलेगा कि उसमें बीमारियां, लोग ज्यादातर बीमार होते हैं। क्यों बीमार होते हैं? अनसेफ वर्क की वजह से, या सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेते, इसलिए वो लोग बीमार होते हैं। तो जो बीमार होते हैं तो लाजमी बात है कि लोग काम पे भी नहीं आएंगे, तो एक निगेटिव इंडिकेटर है उस कंपनी का। ठीक है। और वो निगेटिव कल्चर शो करते हैं। ठीक है। एब्सेंटिज्म, एब्सेंटिज्म का मतलब यही है कि लोग अनसेफ एक्टिविटी या अनसेफ सेफ्टी प्रिकॉशन जो कंपनी नहीं लेता, या उसमें अनसेफ तरीके से काम हो रहा है, तो लोग एब्सेंट्स होते हैं, वो लोग पे काम पे नहीं आते, क्योंकि वो लोग डरते हैं, क्योंकि उन लोग के जान भी जा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो लोग अक्सर एब्सेंट्स होते हैं काम से। तो ये भी एक अलामत है या इंडिकेटर है कि इस कंपनी का कल्चर नेगेटिव है। और अगर किसी कंपनी में एब्सेंटी कम हो, वर्कर काम पे रेगुलरली आते हैं, क्योंकि उनके कंपनी उनका ख्याल रखते हैं, उनके सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो लोग एब्सेंट नहीं होते और वो रेगुलरली आते काम पे। तो ये एक इंडिकेटर है पॉजिटिव कल्चर की। स्टाफ टर्नओवर, जिस कंपनी में स्टाफ जो है वो ज्यादा देर तक नहीं ठहरता, यानी स्टाफ जो है वो अपने नौकरी को छोड़ते हैं, यानी स्टाफ रिटेंशन नहीं होता उसमें, तो वो निगेटिव कल्चर है। और अगर किसी कंपनी में स्टाफ जो है वो रिटेन, वो यानी वो ज्यादा सालों तक या ज्यादा टाइम तक उसमें काम करना चाहते हैं, तो दैट्स मीन दैट इज अ पॉजिटिव कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लेंट्स विद सेफ्टी रूल्स, कोई कंपनी इस तरह भी हो सकता है कि वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं, तो पॉजिटिव कल्चर शो करते हैं। और अगर वो सेफ्टी रूल्स को कंप्लाई नहीं करते या फॉलो नहीं करता, तो निगेटिव कल्चर शो करते हैं। देन वर्कर कंप्लेंट्स अबाउट कंडीशंस, कोई कंपनी आपको इस तरह भी मिलेगा कि उसमें वर्कर्स कंप्लेंट्स करते जो वर्किंग कंडीशन से, अनसेफ वर्किंग कंडीशन के बारे में वो लोग कंप्लेन करते हैं। और वो कंप्लेन पे कोई कंपनी अगर एक्शन लेता है और उस कंप्लेंट्स को वो सॉल्व करता है, तो दैट्स शोइंग द पॉजिटिव कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कोई कंपनी इस तरह है कि उधर उसमें वर्कर्स कंप्लेन करते हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, so that is showing negative culture of the organization. Okay, so these are the indicators which assist the safety culture. ये जो अलामात है, ये वो अलामात है, ये अगर हम लोग एज एचईसी एक्सपर्ट, एज एचईसी प्रैक्टिशनर, एज एचईसी एडवाइजर, यानी सेफ्टी एडवाइजर, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करना चाहिए, यानी मालूम करना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन या इस कंपनी का कल्चर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये जो अलामात है या इंडिकेटर्स है, इसको हम उस कंपनी के अंदर देखना चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि ये पॉजिटिव कल्चर वाली कंपनी है या नेगेटिव कल्चर वाली कंपनी है। ओके। देन एम्प्लॉइज ऑफ पेयर्स, साथी, कंपनी में लाजिमी बात है कि लोग है तो लोग एक दूसरे के साथ वो फिर एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं। ठीक है। तो ये जो दोस्त होते हैं कंपनी में, जो दोस्त बन जाते हैं, उनके असर क्या है, या पेयर्स, ग्रुप्स बन जाते हैं। ये ग्रुप्स लाजिमी होते हैं, हर जगह पे ग्रुप्स बनते हैं। तो अगर ग्रुप्स उसमें अच्छा हो, सेफ्टी का ख्याल रखता हो, तो उसके जो दूसरे साथी है वो भी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। उसमें जो नया बंदा आएगा
तो भी सेफ्टी का ख्याल रखेगा। अगर वो ग्रुप इस तरह मिल जाए या इस तरह ग्रुप बन जाए कि वो सेफ्टी का ख्याल नहीं रखता, तो दूसरे लोग जो भी उसमें आके उसको ज्वाइन करते हैं उस ग्रुप को, तो वो भी निगेटिव, उसका बिहेवियर भी निगेटिव होगा और वो भी अपना ख्याल नहीं रखेगा, सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेगा। पुट पीपल टुगेदर इन ग्रुप्स, क्योंकि ये जो लोग हैं लाजिमी अपने लिए कोई ना कोई ग्रुप ढूंढेगा, ये हर जगह पे, ये क्योंकि नेचुरली होता है। किसी की भी जगह बंदा जाके वो अपना बिहेवियर अपने नेचर के बंदे ढूंढता है। और एक कहावत भी आपने सुना होगा कि बंदे की जो आइडेंटिफिकेशन है उसके ग्रुप से किया जाता है। किसी बंदे की अगर आप उसको मालूम करना चाहे तो उसके ग्रुप से भी आप मालूम कर सकते हैं कि इसने अच्छा ग्रुप ज्वाइन किए या बुरा ग्रुप ज्वाइन किए। ठीक है, होते हैं ना, मुआशरे में भी देखो इस तरह, कंपनीज में भी होते हैं। तो जब लोग एक ग्रुप्स बन जाए कंपनी में, इंटरेक्शन आकर, तो ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लाजिमी मिलेंगे, बातचीत भी करेंगे, क्योंकि उनके बिहेवियर भी उस तरह बन जाते हैं, इन्फ्लुएंस इज एक्सर्टेड। और फिर उसमें जो कुछ लोग इस तरह होते हैं कि उसका दूसरे लोगों पे असर अंदाज हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह डिसीजन फॉर मेकिंग वाले लोग होते हैं। तो जो लोअर उसके जो दूसरे किस्म के उस ग्रुप में लोग हैं तो उस पर वो असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्रुप में कुछ लोग पावरफुल होते हैं, तो उनकी जो बात है वो हर बंदा मानता है, तो उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। हायरार्की ब्रैकेट में है, रैंकिंग अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी और स्टेटस फॉर्म्स। जब ये ग्रुप बन गए लोग के, तो उसमें हायरार्की लाजिमी आएगा, दर्जाबंदी। कोई बंदा इसमें ऊपर होगा यानी उसकी अथॉरिटी होगी, उसके नीचे होगा और वो जो अथॉरिटीफुल पर्सन है उसकी बात माननी पड़ेगी। इस तरह ये होता है हर जगह पे। देन अथॉरिटी और स्टेटस फॉर्म नोन एज स्पीकिंग ऑर्डर। जब ये अथॉरिटी या इस तरह का वो स्टेटस बन गया, तो फिर ये जो लोग है, ये जो ऑर्डर है उसको भी मानेगा। जो ऊपर वाला ऑर्डर देगा वो नीचे वाले ऑटोमेटिकली मानेगा। ठीक है, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर आर एस्टेब्लिश। फिर ये जो लोग हैं उनके जो बिहेवियर है इसका एक नॉर्म्स बन जाते, एक रिवाज बन जाते। यानी ये इस तरह है कि अगर ये ग्रुप में ये लोग जो है हेल्थ और सेफ्टी को फॉलो नहीं करता, तो जो अनसेफ तरीके से वो काम करते, तो एक नॉर्म्स उनका बन जाते हैं, एक रिवाज बन जाते हैं। ठीक है, और उस क्योंकि वो रिवाज को वो लोग फिर फॉलो करते या वो जो नॉर्म्स बन जाते हैं उसको फॉलो करते, पेयर ग्रुप प्रेशर इज एक्सर्टेड। फिर ये इस तरह का जो ग्रुप बन जाते हैं इसके बहुत असर होते हैं कंपनी में। गुड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। अगर ये लोग कंपनी में पॉजिटिव कल्चर वाली हो और ये जो पेयर ग्रुप बन जाते हैं, अगर ये लोग हेल्थ और सेफ्टी के बारे में अच्छे हो, इनके बिहेवियर अच्छा हो, इनका एटीट्यूड बिलीव्स अच्छा हो, तो ये हेल्थ और सेफ्टी कल्चर के लिए गुड है, यानी अच्छा ही है। अदरवाइज क्या होता है, पेयर ग्रुप प्रेशर्स कैन बी यूज्ड टू एनकरेज गुड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। और फिर ये भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो लोग हैं अगर हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, तो हम इसको यूज करके हेल्थ और सेफ्टी का जो बिहेवियर है वो इनकरेज कर सकते हैं। और अगर ये लोग हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते और इस तरह के ग्रुप है, तो फिर कंपनी के लिए सही नहीं होता। ठीक है, फिर वो कंपनी में नेगेटिव कल्चर बन जाते हैं। तो ये पेयर ग्रुप का बहुत बड़ा असर होता है कंपनी में। ठीक है, और ये एग्जाम में भी इस तरह आएगा। ठीक है, एग्जाम में भी आएगा कि कोई इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, उसमें जो सीनियर्स लोग होते हैं वो जूनियर लोग पे किस तरह असरअंदाज होते हैं। जब ये हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिकल जो निबोश के जो प्रीवियस पेपर है उसमें प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग इसको देखेंगे ये इस टॉपिक को। ठीक है, अभी आप लोगों को ये, क्योंकि आजकल ओपन बुक एग्जाम है, तो ओपन बुक एग्जाम में ये नहीं है कि हम लोग रट्टा लगा ले। ठीक है, पहले तो हम इस तरह करते हैं, क्योंकि वो पेपर हम लोग उधर ही देते हैं एम्बेसी लॉज में। ठीक है, यानी एम्बेसीज में उधर ब्रिटिश कौंसल का कोई हाल बुक होता है उधर ही देते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, 24 आवर एग्जाम है, 24 घंटे का एग्जाम होता है, पेपर होते हैं।
तो उसमें आप लोग जितना भी चाहे आपका बुक हो या वेबसाइट्स है, वो पूरा आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो पेपर वो लोग इस तरह बनाते हैं, और जो पेपर स्टूडेंट्स को वो लोग सेंड करते हो कुछ इस तरह बनाए होते हैं कि उसमें हर चीज हर सोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग समझने की जरूरत है, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, समझो इसको। ठीक है, तो ये पेपर में फिर किस तरह हम लोग रिलेट करेगा उसको भी समझना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये जो IG1 है इसको जल्द से जल्द पढ़ ले। ठीक है इंशाल्लाह। ओके, द इन्फ्लुएंस ऑफ पेयर्स एंड ग्रुप्स आर हायरार्की नेचुरली फॉर्म्स। ये जो पेयर्स है, जो साथी है, इसका जो असर है, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये बन जाते हैं, और इसमें फिर हायरार्की भी, दर्जाबंदी भी, कुछ बंदों का जो नीचे वाले लोग हैं उस पर बड़ा असर होता है। ठीक है, कुछ लोग जो है उसका वो ऑर्डर देते हैं फिर, और दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। प्रेशर इज एक्सर्टेड फ्रॉम द टॉप डाउन, और इसमें यह है कि टॉप वाले जो लोग हैं उसका प्रेशर नीचे वाले लोगों पे लाजिमी होता है। कैन हैपन इन इनफॉर्मल ग्रुप्स और फॉर्मल टीम, और ये इनफॉर्मली और फॉर्मली दोनों दोनों ग्रुप्स इसके हो सकते हैं। इनफॉर्मल्स मींस कि कुछ लोग इस तरह के टीम में एक दूसरे के साथ मिलते हैं चाय के वक्त पे में या ड्यूटी के बाद, कुछ एक ग्रुप बना लेते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप। और एक फॉर्मल ग्रुप भी होते हैं, क्योंकि वो बाकायदा उसका एक टीम होता है, उधर एक टीम का ग्रुप है। ठीक है, उसमें क्या है कि कुछ सीनियर्स लोग होते हैं, कुछ जूनियर लोग होते हैं, तो वो सीनियर्स को फॉलो करते हैं, वो फॉर्मल ग्रुप से कम नहीं है। पेयर group pressure can result in good people breaking rules to fit in, bad people coming into line and working safely. ये पेयर ग्रुप का इतना असर होता है, और इसका जो नतीजा है इतना हो सकता है कि अगर अच्छे लोग, अगर कोई बंदा किसी कंपनी में, कोई ऐसा बंदा है कि वो बिल्कुल सेफ्टी, उसका बिहेवियर सेफ है, वो एटीट्यूड भी उस सेफ्टी के बारे में पॉजिटिव है, ठीक है, और उसका बिलीफ भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो उसको कोई ऐसा ग्रुप मिले जो टोटली उसका जो सोच है, उसका जो थिंकिंग है, के जो बिहेवियर है निगेटिव है, तो फिर वो सही बंदा जो है वो भी कानून को या रूल्स को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, क्योंकि वो असरअंदाज हो सकते हैं वो पेयर ग्रुप की वजह से। ठीक है, और अगर क्योंकि दूसरे लोग उसको मजबूर करते हैं और वो उसको बताते हैं कि यार ये क्या, आपने बस हर टाइम पे सेफ्टी सेफ्टी, ठीक है, उसको मजबूर कर लेते हैं, तो फिर वो खुद भी उसी तरह बन जाते हैं। और बैड पीपल कमिंग इन टू लाइन एंड वर्किंग सेफली, और एक ऐसा बंदा जिसका कल्चर भी निगेटिव हो, यानी अपने कंट्री से, और उसके बिलीव्स बिहेवियर सब कुछ निगेटिव हो सेफ्टी के बारे में। ठीक है, तो फिर भी अगर वो एक अच्छी कंपनी में चला जाए और उधर पेयर ग्रुप प्रेशर उसमें पॉजिटिव हो, तो वो जो ऐसा बंदा जो बिल्कुल सेफ्टी का ख्याल नहीं रखता, तो वो भी बिल्कुल हर काम सेफ तरीके से करेगा। ठीक है, और वो बिल्कुल सही तरीके से काम सर अंजाम देगा। और देन है की इज टू गेट द इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन बोर्ड थ्रू ट्रेनिंग। ये हमें एक चाबी दी है निबोश ने, या सेफ्टी का जो स्टडी है, हमें जो सेफ्टी प्रैक्टिशनर है इनको एक चाबी दी है कि आप लोग जो है किसी भी अगर इस तरह के लोग है, कोई भी इन्फ्लुएंशियल पीपल है जो सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते, तो उसको हम लोग किस तरीके से, उसको किस तरीके से चाबी दे सकते हैं या किस तरीके से वो उसको सेफ बना सकते हैं, तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। उनको हम ट्रेनिंग और एजुकेशन, क्योंकि हम लोग एजुकेशन देगा उनको ट्रेनिंग देगा। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब सेफ्टी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप जो कोई वर्कर से आपकी बात नहीं मांगती, और या उधर वर्कर से अनसेफ काम कर रहे हैं, तो उसको आप किस तरह उसको सेफ बनाएगा। तो हम लोग उसको एक ट्रेनिंग और एजुकेशन, एक ऐसा चीज है कि इसके थ्रू हम लोग के बिहेवियर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ट्रेनिंग के जरिए और एजुकेशन के जरिए। फिर आगे और भी है डिसिप्लिन और सब कुछ, ठीक है, वो भी बाद में आ सकते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग के जो बिहेवियर है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
फैक्टर्स प्रोमोटिंग नेगेटिव कल्चर, वो फैक्टर जिसकी वजह से किसी कंपनी का कल्चर नेगेटिव हो सकते हैं, कौन से फैक्टर है? लैक ऑफ लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, जिन्हें जो हमारा मैनेजमेंट है या टॉप मैनेजमेंट है, उसका लीडरशिप, वो जो जो लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं वो भी नेगेटिव है, उसका वो लीडरशिप सही नहीं है। तो ये फैक्टर भी है कि इसी लीडरशिप उनका जो है नेगेटिव है, या वो उनका इंटरेस्ट नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी में, तो कल्चर कंपनी का नेगेटिव बन जाते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ ब्लेम कल्चर, फिर ये भी है कि किसी कंपनी में आप काम करते हैं, उधर कल्चर ब्लेम कल्चर हो, एक दूसरे को वो ब्लेम करते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। देन लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट टू सेफ्टी, फिर जो टॉप मैनेजमेंट है उसका कमिटमेंट नहीं है सेफ्टी के बारे में, वो सेफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका पूरा फोकस कंस्ट्रक्शन में है, पूरा फोकस प्रोडक्शन में है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से कंपनी का कल्चर निगेटिव प्रोमोट या निगेटिव बन सकता है। देन हेल्थ एंड सेफ्टी अ लो प्रायोरिटी देन अदर इश्यूज, फिर कंपनी में जो प्रोडक्शन है या दूसरे इश्यूज है उसको ये लोग टॉप प्रायोरिटी देते हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी को लो प्रायोरिटी देते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, एक निगेटिव कल्चर का। फिर ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि जो की लोग है, जो कंपनी है उसमें हेल्थ और सेफ्टी का लोग ख्याल नहीं रखते, तो जो की पर्सनल है या जो की पर्सन है उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस भी बहुत आते हैं, उसके हर चीज में चेंजेस आते हैं, तो ये भी एक निगेटिव फैक्टर है। हाई स्टाफ टर्नओवर रेट्स, और किसी कंपनी में हाई स्टाफ टर्नओवर रेट तभी होता है कि जिसका अगर कल्चर निगेटिव हो तो उधर कोई भी बंदा जॉब नहीं करना चाहते। देन लैक ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल टू फ्यू वर्कर्स और लो इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी आपको इस तरह भी मिलेगा कि हेल्थ और सेफ्टी को वो पैसा भी नहीं देते, वर्कर्स भी नहीं देते, ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर्स को प्रमोट करते हैं, कल्चर के नेगेटिव फैक्टर्स हैं। लैक ऑफ वर्कर कंसल्टेशन, फिर कंपनी में टॉप मैनेजमेंट जो है वो वर्कर के साथ कंसल्ट नहीं करते, वर्कर से किसी काम में वो इन्वॉल्व नहीं करते, उनसे कोई राय नहीं लेते, ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। इंटरपर्सनल इश्यूज, फॉर एग्जांपल पेयर ग्रुप प्रेशर्स, बुलिंग, कंपनी में इस तरह इंटरपर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं। पेयर ग्रुप प्रेशर यानी उसका पेयर ग्रुप जो है वो निगेटिव है टोटली, तो उसका भी प्रेशर एक दूसरे पे है। और बुलिंग, और एक दूसरे के वो जो है वो शिकायतें बहुत करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। देन पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, कंपनी के जो मैनेजमेंट सिस्टम है या प्रोसीजर्स है वो भी पुअर है, वो भी सही नहीं है, उन्होंने जो प्रोसीजर या सिस्टम बनाया है कंपनी में हेल्थ और सेफ्टी का वो सही नहीं है, तो वो भी नेगेटिव कल्चर को प्रमोट करते हैं। देन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक क्लाइमेट, क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ये भी असरअंदाज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी कंट्री में जो कोई कंपनी, अगर उधर कोई ऐसा कंट्री जिसमें इकोनॉमिक क्लाइमेट जो है वो पुअर हो, तो उधर हेल्थ और सेफ्टी का वो लोग ख्याल नहीं रखते, ठीक है, तो ये नेगेटिव फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक कंपनी का जो कल्चर है वो नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। ये अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये फैक्टर्स हम लोग उसके सिनेरियो में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम लोग एम्प्लॉइंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने 3.1 पढ़ा है, ठीक है, तो हम कोशिश करेगा कि आगे जो ये एलिमेंट नंबर 3 है कि 2 लेक्चर में इसको फिनिश कर ले, कोशिश हमारी यही होगी, और यही कोशिश होगी कि हम आजीवन को जल्द से जल्द खत्म करके उसके बाद जो निबोश के प्रीवियस पेपर से उस पर प्रैक्टिस कर ले ताकि हम एग्जाम के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग का जो भी इशू हो तो आप लोग मुझे बता भी सकते हैं, और लेक्चर के बाद भी आप लोग ग्रुप में भी बता सकते हो, अगर जो भी जिस तरीके से भी हो मैं आप लोगों को आंसर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है।
तो आप लोग अभी क्वेश्चन आंसर आप लोग कर सकते हो, ठीक है।